तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में हिमालय की गोद में एक छिपा हुआ मठ था जिसे कल विहार कहा जाता था। इस मठ में रहने वाले तपस्वी भगवान शिव के काल भैरव स्वर बड़े ऊपर के उपासक थे। उनकी मान्यता थी कि प्रत्येक क्षण, चाहे वह सुख का हो या दुख का, शिव का ही प्रसाद है और इसलिए समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। मठ का सबसे युवा शिष्य तारक बहुत उत्साही और प्रतिभाशाली था, लेकिन उसमें एक गंभीर दोष था। वह हर काम को कल पर टाल देता था। वह हमेशा सोचता था कि अभी बहुत समय है, थोड़ा विश्राम कर लूं। उसकी यह आदत मठ के अनुशासन को भंग कर रही थी। एक दिन मठ के मुख्य द्वार पर एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए, जिनका रूप भयानक फिर भी शांत था। उनके हाथ में एक काला दंड था और वे साक्षात काल भैरव का स्वरूप लग रहे थे। साधु ने मठ के मुखिया से कहा, मैं यहाँ एक विशेष चुनौती लेकर आया हूँ। तुम्हारे शिष्यों में से कोई एक आज रात के 12 बजे तक मठ के पीछे की स्मृति शिला पर भगवान शिव के 1000 नामों को अपने हाथों से उत्कीर्ण नक्काशी करे। यदि यह कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ तो मठ को काल के गहन अंधकार में विलीन होना पड़ेगा। सभी शिष्य भयभीत हो गए। 1000 नाम उत्कीर्ण करना कुछ ही घंटों में असंभव था, वह भी बिना किसी यंत्र के, केवल छेनी और हथौड़े से। तारक ने हमेशा की तरह सोचा, अभी तो बहुत समय है, पहले थोड़ा भोजन कर लेता हूँ और फिर शुरू करूँगा। जबकि अन्य शिष्य तुरंत काम पर लग गए, तारक ने आराम किया और उनके काम को देखकर उपहास किया कि इतनी जल्दी क्या है। जब उसने अंततः छेनी उठाई तब तक रात का एक पहर बीत चुका था। अन्य शिष्य पहले ही सैकड़ों नाम उत्कीर्ण कर चुके थे। तारक की धीमी गति और बार बार के विश्राम के कारण उसका काम पिछड़ता गया। जैसे जैसे रात गहरी हुई, उस तेजस्वी साधु के दंड से एक अजीब सी घूरती हुई ध्वनि आने लगी, मानो हर बीता हुआ क्षण उन्हें चेतावनी दे रहा हो। रात के 11:45 हुए। सभी शिष्य थक चुके थे, लेकिन उन्होंने लगभग 980 नाम उत्कीर्ण कर लिए थे। केवल तारक ही ऐसा था जिसने बमुश्किल 100 नाम पूरे किए। अचानक साधु ने जोर से चिल्लाया, समय समाप्त। एक झटके में मठ पर काल का गहरा अंधकार छा गया। सभी शिष्य और मठ का भवन अपनी जगह से हिलने लगे, जैसे वे किसी शून्य में गिरने वाले हों। तारक डर से कांप रहा था। उसने देखा कि उसका छेनी और हथौड़ा उसके हाथों से गिर गए हैं और अब वह कुछ नहीं कर सकता। तभी उस तेजस्वी साधु ने अपना हाथ उठाया। उन्होंने तारक को नहीं, बल्कि उन परिश्रमी शिष्यों को देखा जिन्होंने अपने हिस्से का कार्य बिना टाले पूरा किया था। साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं काल भैरव हूँ और मैं केवल कर्म और समय के सदुपयोग को महत्व देता हूँ। तारक ने अपने आलस्य से समय को व्यर्थ किया, लेकिन अन्य शिष्यों ने अपने हर क्षण का सम्मान किया। उनकी जागरूकता और निरंतर प्रयास ने मठ को बचाया है। साधु ने दंड को भूमि पर पटका। अंधकार तुरंत छट गया। साधु ने तारक से कहा, तुम्हारा आलस्य तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रुता थी। तुमने मेरे अस्तित्व को टाल दिया। मैंने तुम्हें सबक सिखाया है कि कल भैरव का कल कभी नहीं आता, केवल आज आता है। तारक ने घुटने टेक दिए। उसे एहसास हुआ कि शिव जी का हर स्वरूप, चाहे वह शांत हो या प्रचंड, अंततः जिम्मेदारी और सत्य का उपदेश देता है। उसने उस दिन से प्रतिज्ञा ली कि वह कभी भी किसी कार्य को टालेगा नहीं, क्योंकि हर क्षण स्वयं शिव का दिया हुआ एक अमूल्य अवसर है। उस दिन के बाद काल विहार के सभी तपस्वी समय ही शिव है के मंत्र का जाप करने लगे। काल भैरव के उपदेश के बाद तारक पूरी तरह बदल चुका था। उसका आलस्य समाप्त हो गया था और वह मठ का सबसे समयनिष्ठ और कर्मठ शिष्य बन गया। वह हर क्षण को एक अवसर मानता और आज के महत्व को समझता। 1 वर्ष बाद मठ के मुखिया को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। उनकी चिकित्सा के लिए एक अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटी की आवश्यकता थी, जिसे सोमलता कहते थे। ये सोमलता केवल कैलाश पर्वत की एक विशेष, अत्यंत दुर्गम चोटी पर ही सूर्योदय से ठीक पहले पाई जाती थी। मुखिया ने तारक को बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हें ये सोमलता लानी होगी। तुम्हें आज रात ही निकलना होगा और तुम्हारे पास केवल एक ही सूर्योदय है। यदि तुम अगले सूर्योदय से पहले नहीं लौटे तो मेरी देह साथ छोड़ देगी। यहाँ एक क्षण की भी देरी काल भैरव को क्रोधित करेगी। तारक बिना एक पल गंवाए तुरंत यात्रा पर निकल पड़ा।
उसने रास्ते में न विश्राम किया, न भोजन किया, बस तीव्र गति से पर्वत पर चढ़ता गया, हर पल को नियंत्रित करते हुए। रात भर की अविश्वसनीय चढ़ाई के बाद तारक सुबह होने से ठीक पहले उस चोटी पर पहुंच गया। उसने सोमलता को पहचान लिया, वह सुनहरे रंग की चमकती हुई लता थी। उसने सावधानी से उसे तोड़ा और वापसी के लिए मुड़ा। तभी उसने चोटी के किनारे एक वृद्ध पर्वतारोही को देखा जो बुरी तरह घायल था और बर्फ की एक दरार में फंस गया था। पर्वतारोही ने तारक को कराहते हुए मदद के लिए पुकारा। तारक के मन में तुरंत एक भयानक संघर्ष शुरू हो गया। तारांकन काल भैरव का उपदेश, एक क्षण की भी देरी नहीं। मुखिया का जीवन संकट में है। यदि मैं इस व्यक्ति को बचाने रुका तो सूर्योदय हो जाएगा और मैं समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा। यह मेरे गुरु के जीवन की कीमत होगी। तारांकन शिवानुभूति, शिव का प्रेम, इस वृद्ध व्यक्ति का जीवन भी उतना ही मूल्यवान है। शिव केवल समय के पालक नहीं, वे समस्त जीवों के कल्याणकर्ता भी हैं। क्या आज का उपयोग केवल एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए होना चाहिए या जीवन बचाने के लिए भी? उद्धरण चिन्ह। तारक के पास सोचने के लिए समय नहीं था। वह जानता था कि यदि वह दोनों को बचाने की कोशिश करेगा तो वह दोनों को खो देगा। अंत में तारक ने एक गहरी सांस ली। उसने तुरंत सोमलता को एक सुरक्षित पत्थर के नीचे छिपाया। उसने अपने गुरु के आज को चुना, लेकिन उसे पूरा करने के लिए उसने मनुष्यता के आज को भी नहीं छोड़ा। उसने अपनी सारी शक्ति लगाई और उस घायल पर्वतारोही को दरार से बाहर निकाला। इस प्रक्रिया में उसके 10 मिनट बर्बाद हो गए। उसने घायल व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर लिटाया और वादा किया कि वह वापस आएगा। जब वह सोमलता लेकर वापस भागा तो सूर्योदय हो चुका था। तारक निराशा में भागता रहा। वह मठ के द्वार पर पहुंचा। मुख्य द्वार पर वही तेजस्वी साधु काल भैरव के रूप में खड़े थे। मुखिया अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। काल भैरव ने कठोर आवाज में कहा, तारक, तुमने समय नष्ट किया, तुम हार गए। तुम्हारे गुरु का जीवन अब ... उद्धरण चिन्ह। तारक घुटनों पर गिर गया और उसने सोमलता आगे बढ़ा दी। उसने बिना तर्क किए शांत और दृढ़ आवाज में कहा, हे प्रभु, मैंने जानबूझकर समय नष्ट नहीं किया। मैंने 10 मिनट एक जीवन बचाने में लगाए, क्योंकि मुझे लगा कि यदि मैं आज का उपयोग एक जीवन बचाने में नहीं करूंगा तो वह आज व्यर्थ हो जाएगा, भले ही मैं छोटे उरू को बचा लेता। मैंने एक क्षण की भी देरी नहीं की, मैंने केवल प्राथमिकता बदली। काल भैरव का कठोर मुखमंडल मुस्कान में बदल गया। उन्होंने अपना दंड उठाया और कहा, तुम जीत गए तारक, तुम सचमुच काल भैरव के उपासक हो। उन्होंने आगे बढ़कर मुखिया को सोमलता दी और मुखिया तुरंत स्वस्थ हो गए। साधु ने समझाया, तारक, मेरा उपदेश था कि समय को व्यर्थ मत करो। तुमने उसे व्यर्थ नहीं किया, बल्कि उच्चतम उद्देश्य के लिए लगाया। तुमने ये सिद्ध किया कि शिव की समयबद्धता केवल गति नहीं, बल्कि सही समय पर सही कार्य करने की नैतिकता है। मैंने मेरे काल स्वरूप को दया और प्रेम के शिव स्वरूप से जोड़ा। तारक ने उस दिन सीखा कि समय की सबसे बड़ी बचत तब होती है जब उसे निस्वार्थ सेवा और प्रेम में लगाया जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।